गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 9 मई शुक्रवार। आज कितने इंपोर्टेंट एवं लेटेस्ट न्यूज को मुझे पाखे यही भिडियो सेयार करी। आज प्रथम खबरटी है नाबालिका अपहरण एवं दुष्कर्म मामला। अभियुक्त को 20 वर्ष जेल। एक नाबालिका अपहरण और दुष्कर्म मामलार शुणाणी कर फुलबाणी अतिरिक्त जिला दौरा जज तथा स्वतंत्र पॉक्सो कोर्ट विचारपति अभियुक्त को 20 वर्ष सशस्त्र जेलदंड आदेश देते। एहिसह दोषी को 50,000 टंका जरिमाना करा जायछि। जरिमाना अनादे अधिक 6 मास जेल भोगवाक पड़िबो बोली अदालत तांको राय रे उल्लेख करछन्ति। अभियुक्त जनक हेले तुमुड़ी बंध थाना अंचलर हरिशंकर बेहेरा दलाई। सूचना अनुसार अभियुक्त हरिशंकर गत 2021 मसीह पीड़िता अपहरण करी नहीं जावा पर 2023 मसीहा पर्यंत विभिन्न स्थान रखी दुष्कर्म करथिले। इतिमध्य पीड़िता गर्भवती हेबारु तांकर गर्भपात करा जायथिले। तेबे द्वितीय थर गर्भपात करिबारे असफल हेबारु नाबालिका जनक निज घर लोकंकु सब विषय जणाइथिले। परिवार लोके पुओ घरे एने कहिबारु सेमाने विवाह पाई राजी हेबा सह 1 वर्ष पर विवाह कराइबे बोली कहिथिले। तेबे परे सेमाने आउ धरा छुआ देई नथिले। फलरे 2023 नवेम्बर 14 तारिख रे पीड़ितांको परिवार पक्षरु डुमुदी बंध थाना रे एक लिखित अभियुक्त होइतिला। पुलिस अभियोग आधार रे 137 धारा 223 रे एक मामला रुजु करी अभियुक्त को गिरफ्त करी कोर्ट चालाण करिथिला। आज एही मामलार विचार करी पोक्सो कोर्ट विचारपति राजेश दास 12 जन साक्षी और पीड़ितांको बयान एवं डाक्टरी रिपोर्ट आधार रे उपरोक्त राय सुनाइछन्ति। पीड़ितांको 7 लाख टंका क्षतिपूर्ण देबा पई आईन सेवा प्राधिकरण को निर्देश दैछन्ति अदालत। मामलाटी को सरकार तरफ स्वतंत्र पीपी असीम प्रहराज परिचालना करथिले बोली सूचना मिलिछि। अपडेट संकल्प जरिए ऑपरेशन सिंदूर को संपूर्ण समर्थन जनाइला संसदीय स्थायी कमिटी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संक्रांत संसदीय स्थायी कमिटीर सदस्य एवं अधिकारी माने एक संकल्प जरिए जम्मू काश्मीर पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण में निरीह पीड़ित मानू न्याय देवा भारतीय सशस्त्र बाहिनी द्वारा आरंभ करा ऑपरेशन सिंदूर को संपूर्ण समर्थन करा जायछि। ऑपरेशन सिंदूर सफलता आम सशस्त्र बाहिनीर साहसिकता और वीरत्व एवं आम पड़ोशी अंचल आतंकवाद एवं आतंकवाद संबंध भित्तिभूमिर मूलोत्पाटन पर भारत सरकार संकल्प एवं प्रतिबद्धता पर प्रण देउछि बोली सूचना मिली। नेक्स्ट अपडेट बोमा पकाई घुषुरी मारिबा अभियोग रे 2 गिरफ। बोमा पकाई 2 घुषुरी मारिबा अभियोग रे गुरुडी झटिया पुलिस 2 अभियुक्त सेडेंगा हेमुम्र एवं भागवत करणरू गिरफ करी कोर्ट चालाण करिछि। अभियुक्त घर दंडा पड़िया होइथिबा बेले करण घर सारकुली गाँव रे बोली तदंतकारी अधिकारी तनुश्री साहू कहिसंती। प्रकाशयोग्य गत मास 25 तारिख रे कुस्पंगी गाँ सूर्यकांत राउल घुषुरी रखुतबा जेमादेईपुर गाँव रे अभियुक्त माने हाथ बोमा पकाई घुषुरी को मारी देथिले। एहा द्वारा 2टी घुषुरीर मृत्यु होइथिला। एने थाना रे एतला हेबा परे अभियुक्त माननकु आज गिरफ करा जाय कोर्ट चालाण करा जायछि बोली सूचना मिलिछि। नेक्स्ट अपडेट विश्वभूषण हरिचंदन रचित ए माटीर डाक पुस्तकर इंग्राजी अनुवाद राज्यपाल द्वारा लोकार्पित। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यर पूर्वतन राज्यपाल तथा प्रवीण राजनेता विश्वभूषण हरिचंदन रचित पुस्तक ए माटीर डाक रो इंग्राजी अनुवाद दि कॉल ऑफ द मदरलैंड राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंब पतिंक द्वारा लोकार्पित हो जाइछि। जयदेव भवन में आयोजित लोकार्पण उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोगदे राज्यपाल यही अनुवादित पुस्तक को लोकार्पित करने सहित विश्वभूषण कृति और कीर्ति आगामी पीढ़ी पर प्रेरणार उत्स हो रहिबो बोली कहिथिले बोली सूचना मिली। नेक्स्ट अपडेट कालबैशाखी रे भांगिला फार्म मरीगले 300 कुकुड़ा। पाटना ब्लॉक बड़पाटना पंचायत कुलुदीपसी ग्रामर झाटीपड़ा साहि रे कालबैशाखी झड़ समय गतकाली अपराह्न सुरेंद्र बारिकों ब्रॉयलर फार्मटी संपूर्ण उड़ीजा सह आजबेस्ट भांगी खिन भिन हो जाइछि। जहाँफल आजबेस्ट पड़ी 300 कुकुड़ा संपूर्ण भाव मरी जाइथिबा देखा जाइछि। लक्षाधिक टंका ऋण करी सुरेंद्र एही कुकुड़ा फार्मटी निर्माण करथिले। कालबैशाखी समय एही कुकुड़ा फार्म रे 1,500 रु अधिक कुकुड़ा थिले। एबे एही घटना पर से चिंतारे पड़ जाइछन्ति बोली सूचना मिली। नेक्स्ट अपडेट तुरुमुंडा रे 24 टिकिया हाथीपल। चंपुआ वनांचल रे डेरा पकाई 24 टिकिया हाथीपल गत राति 10टा समय पाटना वनांचल इलाका को प्रवेश करिसंति। एही हाथीपल 49 नंबर जातीय राजपथ 4 लेन पारी होई आसीबा समय रास्तार जानवाहन चलाचल प्रभावित होइतिला। एही हाथीपल आज दिन तमाम
ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ତଲ ସାହି ଆମ୍ବ ବାଗାନରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲ 5ଟି ଦନ୍ତା, 13ଟି ମାଇ ହାତୀ ଓ 6ଟି ଶିଶୁ ହାତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କ୍ଷୀରେଇଟାଙ୍ଗି ବନମାଳ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଥିବା 17 ଟିମ୍ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍, ବଢ଼ିଲା ତାଜମହଲ ସୁରକ୍ଷା। ତାଜମହଲ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ତାଜମହଲର ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତାଜମହଲ ପରିସର ଓ ଆଖପାଖ ସୁରକ୍ଷା ଘେରାକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି। ତାଜମହଲ ୟେଲୋ ଜୋନ୍ରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 9ଟି ଚେକିଂ ବ୍ୟାରିୟର, 6 ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଓ 8 ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମୋର୍ଚ୍ଚା 24 ଘଣ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଛି। ପରିସର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି। ତାଜମହଲ ଚାରିପଟେ ଚେକିଂ ଫାଇଟ୍ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଖପାଖ ହୋଟେଲରୁ ସବୁବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅପିଲ କରାଯିବା ସହ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସମୂହକୁ ଦିଆଯାଉଛି। କୌଣସି ଜଣେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନରୁ ବାଦ୍ ନ ପଡ଼େ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍, ମାସୁଦ ଆହାର ଭାଇ ଅବଦୁଲ ରୌଫ ନିହତ। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ ମୁଖ୍ୟ ମାସୁଦ ଆହାର ଭାଇ ଅବଦୁଲ ରୌଫ ଆହାର ନିହତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଭାରତରେ 2001ରେ ସଂସଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ମାସୁଦ। ବିଜେପି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଇଛି ଯେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରୌଫ ଆହାର ଭାରତର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ନିହତ ହୋଇଛି। ମାସୁଦର ପରିବାର ଭାରତର ଆକ୍ରମଣରେ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୌଫ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାସୁଦ ବୁଧବାର ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା ଯେ ବହଲପୁର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭାରତର ଆକ୍ରମଣରେ ତା ପରିବାରରେ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍, ଦମ ଦେଖାଇଲା ହାରୁପ, ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ଆଣିଥିଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଗୁରୁବାର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରାଡାର HU-9କୁ ଭାରତ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ରାଡାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ଏକ ଡ୍ରୋନ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ହାରୁପ। ହାରୁପ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ ଆଣିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନକୁ ନିପାତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ତାହାର ଉପଯୋଗ କରିଛି। HQ-9 ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଉନ୍ନର ରାଡାର। ଭାରତ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅହମ୍ମଦ ଶରୀଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 4 ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।